फॉलिंग इन लव जो है ना, कभी कभी लाइफ में एक्चुअली फॉलिंग इन लाइफ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपनी यंग एज में हैं तो आप डिसाइड करें कि आपको अपनी लाइफ को किधर लेकर के जाना है। बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको बताता हूँ सैंडी के बारे में। आपको तस्वीर दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर सैंडी की। नाम बदल दिया है, फ़ोटो भी ओरिजिनल नहीं है, AI से बना के डाली है, बट थोड़ा सा ताकि आप दिमाग में एक इमेज बना पाएँ, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में डालता हूँ, वैसी ये फ़ोटो है। नाम है सैंडी। सैंडी 21-22 साल का एक जवान युवक है, इज़ अ यंग बॉय, और यूपी के एक शहर से दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। और यहाँ आकर इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक डिग्री कोर्स ज्वाइन किया है बहुत अच्छे कॉलेज में, जहाँ से ये अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम पढ़ाई इन्हें करनी है। 3 साल का कोर्स है और पहले साल की पढ़ाई इनकी शुरू होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और 6-8 महीने के बाद इनको एक फ्रेंड मिलती है, जिसके साथ इनका थोड़ा सा अब बोलचाल शुरू हो गई और थोड़ा मैसेजेज वगैरह होने लगे। और हुआ ये कि वो फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन गई। अब थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक चलता रहा। पहला साल निकल गया, अब सेकेंड ईयर आए तो जाहिर सी बात है, अब सेकेंड ईयर आते आते थोड़े से खर्चे बढ़ गए। अब खर्चे आप समझ रहे होंगे, कभी वैलेंटाइंस डे है, कभी रोज़ डे है, और कभी चॉकलेट डे है, कभी मूवी देखने जाना है, कभी क्लब्स में जाना है, कभी पार्टी करनी है। तो अब ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा यहाँ से आएगा कि सैंडी ने शुरू कर दिए पार्ट टाइम असाइनमेंट्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसीज जो होती हैं, जो कॉपी राइटिंग करवाते हैं, कुछ ग्राफिक्स बनवाते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करवाते हैं, वो सकते हैं। तो असाइनमेंट्स मिल जाते हैं आपको पार्ट टाइम वालों को बहुत सारे। तो इनको भी कुछ कहीं से रेफरेंस मिला और इनको भी पार्ट टाइम असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गए। अब पार्ट टाइम असाइनमेंट शुरू हुए तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लगा। पैसा आने लगा तो जब कमाई शुरू हो गई तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ऊपर चला गया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इन्होंने एक बाइक खरीद ली, पैसा है, बाइक है, गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि भाई लाइफ अब सेट हो चुकी है। मगर कहानी जो है ना, अब वो यहाँ से असली शुरू होती है। अब लड़का पढ़ाई से ज़्यादा जो है वो असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। पढ़ाई कम हो गई है और पार्ट टाइम असाइनमेंट्स, फ्रीलांसिंग, ये काम ज़्यादा चल रहा है। घर वाले फीस के पैसे भेज रहे हैं, फीस जमा कर रहा है। फीस को लेके कोई ऐसा नहीं है कि कोई फीस के पैसे में से खर्च कर रहा हो, खर्च वो अपने पैसे कर रहा है, फीस जमा कर रहा है। लेकिन पढ़ाई जो है वो अब ना के बराबर हो चुकी है। फाइनली हुआ ये कि डिग्री कोर्स का तीसरा साल आते आते भाई साहब की बैक लग गई और हो गए फेल थर्ड ईयर में जाके। अब थर्ड ईयर में जाके कुछ इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स असाइनमेंट्स होते हैं, उनमें किसी चीज़ में ये फेल हो गए, जिससे कि अब इनको डिग्री जो इनको मिलनी थी वो इनको नहीं मिल सकती जब तक कि ये री एग्ज़ाम में अपीयर ना हो। लेकिन अभी भी अकल नहीं आई है। मज़े की बात यह है कि खुद फेल हो गए, गर्लफ्रेंड पास हो गई, गर्लफ्रेंड पास होकर जो है वो आगे निकल गई और आपका सा परफॉर्मेंस जो है वो नीचे तक चला जा रहा है। तो घर वालों को बिना कुछ बताए, बिना किसी चीज़ का जिक्र किए हुए अपनी जेब से पैसे देके और इंस्टीट्यूट में री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया। इधर हुआ क्या कि इंस्टीट्यूट ने एक रिटन लेटर पोस्ट के जरिए भेज दिया पेरेंट्स को और बता दिया इनके परफॉर्मेंस के बारे में कि आपका बेटे की तो ना तो अटेंडेंस यहाँ पर पूरी चल रही है, ना वो पढ़ाई ठीक से कर रहा है और उसकी लग गई है बैक। ही हैज़ फेल्ड इन अ वे। उन्होंने ओपन शब्दों में ऐसे उनके लिख दिया। बस वही जो फिर होता है, पहली ट्रेन पकड़ी उनके पिताजी ने और सीधे वो धड़धड़ाते हुए आ गए दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद जो है शुरू हुआ उनके साथ घमासान, डांटना, डपटना, फटकार, ज्ञान, गाली, जो कुछ हो सकता था वो उन्होंने सब किया। मगर लड़का जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई कि उसने पिताजी के सामने कह दिया कि अब तो मेरा मन कर रहा है कि अब मैं शादी कर लूँ, मेरे पास बहुत काम है, असाइनमेंट्स मेरे चल रहे हैं, कोई मुझे डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नाउ आई विल गेट मैरिड टू दिस गर्ल। अब फ्रीलांसिंग की हांडी जो है वो कब तक चलती? अब थोड़ा काम मिलने लगा, अब काम हल्के हल्के थोड़ा सा बढ़ने लगा। अब ये तो फ्रीलांसर हैं, इनको तो पैसे काहे के लिए चाहिए थे? इनको पैसे चाहिए थे एंजॉय करने के लिए। तो इनकी काम के चक्कर में अब इनके एंजॉयमेंट में रुकावट आने लगी। तो इन्होंने एंजॉयमेंट को तो कम नहीं किया, लेकिन काम को हल्के हल्के अब इन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। टाइम पे काम कर नहीं रहे हैं, डिलेड काम चल रहा है, असाइनमेंट ठीक से पूरा नहीं करके दे रहे हैं। और ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जो है ये बड़ा टेक्निकल पेचीदा काम होता है, बड़ी बारीकियों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप गलतियाँ ना करें, कोई मिस्टेक्स ना हो कंटेंट की डिज़ाइनिंग में, एडिटिंग में, वॉट एवर यू आर डूइंग। इट्स अ प्रीटी सीरियस जॉब। तो अब अगर आप क्लाइंट्स के साथ ढंग से काम नहीं करेंगे और टाइम को डिले करते जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके क्लाइंट को जो आपको असाइनमेंट्स दे रहा है उनको प्रॉब्लम होगी। और हुआ यही कि हल्के हल्के अब वो काम आना कम होते होते वो ऐसा हुआ कि काम बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। अब खर्चे तो आपके बढ़ चुके हैं, अब आपके पास बाइक भी है, आपका एक सर्कल बन चुका है, तो आप मोटा पैसा खर्च करते हैं और पैसा आना हो गया आपके पास बंद। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि डिग्री है नहीं। डिग्री होती, पास हो गए होते तो कहीं प्लेसमेंट हो जाता, तो वो भी अभी है नहीं, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और गर्लफ्रेंड की जॉब जो है वो बॉम्बे में लग गई, तो वो तो अपना पकड़ के फ़्लाइट चली गई बॉम्बे और भाई साहब रह गए यहीं दिल्ली में। अब वही जो होता है हर लड़के के साथ आशिकी में, अब सिगरेट चल रही है, सिगरेट चल रही है, दाढ़ी बढ़ गई है, उल्टे सीधे बाल हैं, कभी नहा रहे हैं, कभी नहीं नहा रहे हैं, मतलब पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। तब यहाँ पर
अब एंट्री हुई हमारी, क्योंकि इनके पिताजी को किसी ने रेफरेंस दिया, मेरे बारे में बताया, तो अब इनके फादर का हमसे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। और स्टोरी बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप बताइए अगर इनका कुछ हो सकता है किसी कोचिंग काउंसलिंग कुछ करके, सो दैट ही कैन कम बैक ऑन द ट्रैक। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ द ओनली सन इन द फैमिली। तो ऑब्वियसली घर वालों को भी ये फिक्र है कि भाई कुछ कर ले, कामयाब हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नौकरी करे, सक्सेसफुल हो जाए, अपना घर बार हो, सेट करे अपनी लाइफ को। सो ऑब्वियसली हर पेरेंट को इस तरीके की फिक्र रहती है, दे आर वरीड अबाउट देयर किड्स एंड दैट इज व्हाई दे डू सो मच ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर यू। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सॉल्यूशनिंग कोचिंग मेंटरिंग की। और ये जो मैं अब आपको बताऊंगा पॉइंट्स यहाँ से, ये हैं एक बहुत ही फेमस बुक, एक हमारे इंडियन राइटर, अवार्ड विनिंग राइटर, ज़बरदस्त किताब है, ज़रूर पढ़िए। चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे किंडल एडिशन ले लीजिए, अगर आपको कहीं ऑडियो बुक मिलती है वो ले लीजिए, हार्ड कॉपी खरीदनी हो हार्ड कॉपी खरीदिए। रिकमेंडेशन ये है कि पढ़िए ज़रूर। मैं हर वीडियो में अपने आप लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। ये समझ लीजिए कि लाइफ में कामयाब होना है, कुछ करना है, तो बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता कुछ भी, और उसके लिए बुक्स पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं है, नथिंग। सबसे अच्छा ये कि आप बुक ज़रूर पढ़ें। तो ये बुक है, इसका नाम है यू कैन विन, बहुत फेमस बुक है, सुना ही होगा आपने नाम। और ये बुक है शिव खेड़ा जी की, बढ़िया किताब है। ये किताब बात करती है एटीट्यूड के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। तो उनमें से 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने सैंडी के साथ भी यूज़ की, और आप भी इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एटीट्यूड जो है ना आपका, वो आपकी कामयाबी का रास्ता होता है। आपका एटीट्यूड ही आपके सक्सेस की फाउंडेशन होता है। तो आपका एटीट्यूड क्या है कि हर चैलेंज को, अब इनकी लाइफ में जब ऑब्वियसली ऐसे अगर आपकी लाइफ में सब कुछ गलत होता चला जाए कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई, गर्लफ्रेंड थी वो भी आपसे दूर चली गई, तो आदमी को ऐसा लगने लगता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरे साथ फेलियर आता चला जा रहा है, तो बस अब लाइफ खत्म हो गई। तो वहाँ से, उस पॉइंट से लाइफ को स्टार्ट करके और दोबारा ट्रैक पे ऊपर लाना चैलेंजिंग होता है। हर कोई अपने आप नहीं कर पाता, और इसीलिए आपको वहाँ पर कोच, गाइड, मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस वॉज द राइट थिंग दैट हिज फादर डिड, दैट ही अप्रोच्ड मी एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो नंबर 1, एटीट्यूड। अगर लाइफ में चैलेंज है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो इसमें क्या कहा गया है, नंबर 1, एटीट्यूड जो है वो आपका सक्सेस डिटरमाइन करता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। रादर देन सेइंग आई कांट डू दिस, थिंक हाउ कैन आई डू दिस। एक तो सबसे पहले आपके एटीट्यूड में ये चेंज आना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि मैं नहीं कर सकता, ये सोचिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। नंबर 2, ऐसी चीज़ों में कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो एक तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और कोचेस का एक्चुअली यही काम है कि वो आपके अंदर एक आपको एक्शन प्लान बना कर देते हैं, आपको उसके एक्शन प्लान को ट्रैक करते हैं, आपको पॉजिटिव सोचना बताते हैं, अपने एक्शंस को ट्रैक करने बताते हैं कि क्या करना है। तो देयर आर वेरियस थिंग्स, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट वी यूज़ जब हम कोचिंग करते हैं या काउंसलिंग करते हैं। तो उसमें ये बुक भी उस बारे में बात करती है कि बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत बढ़िया चीज़ है इस किताब के अंदर, कोटेशन है जो कहता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, विनर्स जो है ना वो दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वो अलग काम नहीं करते, बट काम को अलग तरीके से करते हैं, और वही है एक विनिंग स्ट्रीक, वहीं से मिलती है आपको। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आता है, प्रिपरेशन से आता है, नॉलेज से आता है और एक्सपीरियंस से आता है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अपनी इन्हांस करते रहिए, और जितना एक्सपीरियंस लाइफ आपको देती जा रही है उससे कुछ ना कुछ सीखते चले जाइए। बेवकूफ़ आदमी वो नहीं है जो एक बार धोखा खाता है, बेवकूफ़ आदमी वो है जो एक ही आदमी से बार बार धोखा खाता है, या इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। एक आदमी से एक बार आपने धोखा खा लिया, एक पत्थर से ठोकर खा गए, कोई बात नहीं, उसी पत्थर से रोज ठोकर खा रहे हैं, बार बार ठोकर खा रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है, which means you are not learning from your experiences. Number 3, सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस अगर आपको लाइफ में चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का लाइफ में, आप कोई कॉपी पेस्ट करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप बड़े आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स और ये और वो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने हार्ड वर्क ना किया। देखने में लगता है वो जो आप अब उनको देख रहे हैं कि लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत लगी है, तो शॉर्टकट नहीं है। इसलिए सक्सेस के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए। जैसे कि आपने एथलीट्स को देखा होगा कि अगर उनको एक गोल्ड मेडल जीतना है, उस 1-1.5 मिनट की रेस के लिए या कुछ सेकंड्स की रेस के लिए, समटाइम्स जो बहुत छोटी रेस होती है 100 मीटर वगैरह की, उसके लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल प्रैक्टिस करते हैं। तो वो उतनी प्रैक्टिस होती है उसके पीछे कि वो एक रेस में जाके फिर वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो ये है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए लगातार, डोंट स्टॉप। उसके बाद है नंबर 4, इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर। आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। ये आपकी स्किल्स से भी ज़्यादा मैटर करती है। आपके अंदर कोई बहुत अच्छी स्किल है, आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी। अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है और आपके पास
इंटेग्रिटी नहीं है। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? हिंदी में बोले थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, अखंडता। तो अगर इंटेग्रिटी नहीं है और कैरेक्टर नहीं है आपके पास अच्छा, तो फिर कुछ भी आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, काम नहीं करेंगी। ओके, मनी इज इंपॉर्टेंट बट इंटेग्रिटी इज प्राइसलेस। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंटेग्रिटी, अखंडता जो है ना, वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो ये एक अनदर चीज़ है जो आपको याद रखनी। उसके बाद नंबर 5, अपने फेलियर से सीखिए। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस किताब की, और यही सैंडी की ज़िंदगी में भी इसकी ज़रूरत है, और हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। कभी ना कभी हमारा लाइफ में डाउनफॉल आता ही आता है, जब हमको लगता है कि यार अब सब खत्म हो गया, पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, क्या होगा क्या होगा। और वही मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि माइंड आपका नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपको ज़्यादा देता है, और डिज़ाइन है हम इस तरीके से कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि क्या बुरा होगा, रादर देन ये सोचने के लिए क्या अच्छा होगा। तो अपने फेलियर से सीखिए। फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट्स द फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। फेलियर जो है ना वो अंत नहीं है। हर फेलियर के बाद आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आप वहाँ से उठिए। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, अपनी ही कंपनी से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, बच्चन साहब कितने कर्जे में डूब गए थे, बिल्कुल करियर खत्म हो गया था, खुद उन्होंने इतनी एक लंबी स्पीच में ये सब बताया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने रिकवर किया, देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। थॉमस एडिसन बहुत फेमस हैं, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है उसके अराउंड के वो टेस्ला का आइडिया था या इनका आइडिया था, व्हाटएवर, बट 1000 बार लगभग उन्होंने ट्राई किया इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता है 999 तरीके वो जैसे बल्ब नहीं बनाया जाता, और एक तरीका पता है जैसे बल्ब बनता है, बन गया आखिर में। तो अब मुद्दे की बात ये आती है जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भाई इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि सक्सेस जो है वो इट इज़ अ मिक्सचर है। इसका पॉजिटिव माइंडसेट, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी एंड लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, ये 3-4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए अंदर, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और अपने फेलियर से सीखते चलिए। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जंग आप जीत लेंगे अगर आप ये क्वालिटीज़ अपने अंदर रख के चलेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको आज का कोटेशन बताऊं जो मैं हर बार आपको बताता हूं, अगर हो सके, समझ में आए तो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है मेरे कहने से आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सेशन बुक करना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ सेशन हमारे सारे पेड होते हैं, वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। जो सा भी स्लॉट आपको पसंद आए, जो प्राइसिंग आपको पसंद आए, वो आप हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली बुक कर सकते हैं अपना कोचिंग सेशन। इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सेशन बुक कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो सा सेशन आपको चूज़ करना है, जो प्राइसिंग अच्छी लगे, जो टाइम अच्छा लगे स्लॉट, वो अपने हिसाब से आप बुक कर लीजिए। उसके बाद देन वी विल टॉक। अब समय आता है आज की कोटेशन का। तो आज का पावरफुल कोटेशन ये है कि रॉक बॉटम इज नॉट द एंड, रॉक बॉटम इज नॉट द एंड, इट्स द फाउंडेशन फॉर योर कमबैक। राइज स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड अनस्टॉपेबल। अब इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। गिरना जो है वो अंत नहीं है, गिरना अंत नहीं है, ये वापसी की मजबूत नींव है। उठो, सीखो और अजय बनो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। खुश रहिए, आबाद रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अगला वीडियो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली बार, और दमदार होगा और मज़ेदार होगा। रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। अगर आप कोचिंग सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, या अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपको ऑनलाइन सीखना है, पैसे नहीं देने, तो यहाँ पर आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। आप सीखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हो सकता है उनकी भी इस वीडियो के थ्रू, इस कहानी के थ्रू हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।